नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पिस्तौल लेकर कैलाश पर्वत घूमता था वो साधु, बॉर्डर पर चीन की जासूसी करने वाले स्वामी की कहानी। जासूसी एक ऐसा रोमांचक विषय रहा है जिस पर काफी पहले से फिल्में बनने लगी थीं। पाकिस्तान में जाकर जासूसी करने की कई सच्ची घटनाओं को समेटते हुए हाल में बड़े पर्दे पर कई कहानियां दिखाई गई। ओटीटी पर आई मुखबिर हो या कोरोना काल से पहले बनी राजी, दर्शकों ने खूब पसंद की। भारत ही नहीं, दुनिया भर में जासूसी फिल्में बनती हैं और सिने प्रेमी बड़े चाव से देखते हैं। जेम्स बॉन्ड सीरीज के क्या कहने, लेकिन क्या आपको किसी ऐसे भारतीय साधु के बारे में पता है जिन्होंने सुदूर हिमालय पर जाकर असल जीवन में जासूसी की थी? यह कहानी आजादी से भी पहले शुरू होती है। उस साधु ने न सिर्फ देश के लिए गुप्त जानकारी जुटाई, बल्कि उनके हिमालय भ्रमण ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग को महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित करने में मदद की। अजूबे इंसान सीरीज में आज पढ़िए स्वामी प्रणवानंद की कहानी। 1896 में आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के एक छोटे से गांव में प्रणवानंद का जन्म हुआ था। तब उनका नाम कनकदंडी वेंकट सोमायाजुलू रखा गया था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर में एडमिशन लिया। अब इसे सरकारी इस्लामिया कॉलेज के नाम से जाना जाता है। कॉलेज की पढ़ाई कर कनकदंडी लाहौर में ही रेलवे अकाउंटेंट दफ्तर में नौकरी करने लगे। सितंबर 1920 में वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। अगले 6 वर्षों तक वे आजादी की लड़ाई में गांव-गांव, शहर-शहर घूमते रहे। अपने जिले में कांग्रेस पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। धीरे धीरे उनके जीवन में आध्यात्मिक चेतना बढ़ने लगी। स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से उन्हें हिमालय के बारे में जानकारी हुई। स्वामी ज्ञानानंद को उस दौर में भारत के प्रमुख परमाणु भौतिक शास्त्रियों में से एक माना जाता है। यहीं से केवीएस के जीवन में एक नया मोड़ आया। ऋषिकेश में उन्हें नया नाम मिला और वे ब्रह्मचारी प्रणवानंद कहलाए। सांसारिक मोह माया से दूर गुरु ज्ञानानंद ने हिमालय पर कई साल बिताए थे। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए प्रणवानंद ने पैदल यात्राएं शुरू कर दी। वे सबसे पहले कश्मीर के रास्ते कैलाश मानसरोवर के लिए निकले। रास्ते में कुछ दूरी का सफर उन्होंने घोड़े पर तय किया। वह साल 1928 था। देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था। 1935 से लगातार हर साल 1950 तक प्रणवानंद कैलाश की यात्रा करते रहे। अपनी यात्राओं के दौरान स्वामी प्रणवानंद जिस क्षेत्र में होते, वहां के खनिज, भूविज्ञान, जलवायु, पक्षियों आदि के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करते रहे। उन्होंने क्षेत्र में झरनों, नदियों जैसे जल स्रोतों के बारे में बहुमूल्य वैज्ञानिक जानकारियां जुटाई, जब तक इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि प्रणवानंद ने ही सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज जैसी नदियों के अलग अलग उद्गम स्थान बताए। तब तक ऐसा माना जाता था कि ये नदियां कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील से निकलती हैं। उनके द्वारा जुटाई गई जानकारियों और निष्कर्षों को 1941 से सर्वे ऑफ इंडिया ने सभी मानचित्रों में शामिल कर लिया। द पेपर क्लिप ने उस समय की तस्वीरों, नक्शों और आई कार्ड की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। ये हैबिटेट सेंटर से ली गई है। स्वामी प्रणवानंद ने कैलाश क्षेत्र पर 3 किताबें लिखी हैं। हमारी कैलाश यात्रा 1932 में आई। पवित्र कैलाश और मानसरोवर की 4 प्रमुख नदियों के स्रोत समेत 2 किताबें 1939 में आई। उन्हें रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी का फेलो बनाया गया।